हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीएम क्या होती है और पीटीएम को हमें स्कूल में कब कब रखना चाहिए। तो जब हम रखेंगे तो पेरेंट्स से हमें क्या बातें करनी होती है। तो वीडियो में बहुत यूजफुल पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं आपके साथ। सो गाइस, डोंट स्किप द वीडियो, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। विदाउट एनी फॉरगेट ड्यू, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कि पीटीएम क्या होती है। पीटीएम इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो गाइज, मैं जब भी किसी टॉपिक के बारे में बात करती हूँ तो ऐसे बात करती हूँ कि आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इनिशियल लेवल से सिखाना है, मीन्स बिल्कुल जीरो से समझाना है। तो कई लोग जानते हैं पीटीएम का मीनिंग, आई नो दैट, बट कई लोग जो होते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो मुझे हर चीज को क्लैरिफिकेशन देनी होती है। तो पीटीएम क्या होती है? इट्स अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इस मीटिंग में क्या होता है कि हमें पेरेंट्स और टीचर जो होता है, इस मीटिंग में हम स्टूडेंट की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे कि पीटीएम हमें कब कब रखनी चाहिए। तो गाइज देखिए, पीटीएम जो होती है आप जब मर्जी रख सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि आपको सभी पेरेंट्स को एक ही जो अनाउंसमेंट करनी है या फिर एक ही बात करनी है, या फिर आपको जब भी लग रहा है कि आप पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं अबाउट चाइल्ड ग्रोथ या कुछ भी, तो आप पीटीएम रख सकते हैं। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी कि पीटीएम इन इन पॉइंट्स पे आप जरूर रखिए। तो वो पॉइंट्स क्या है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सब फर्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर द एग्जाम, सेकेंड इज एनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड थर्ड इज बिफोर एडमिशन प्रोसेस। इन तीनों ही पॉइंट्स को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो देखिए गाइस, बिफोर द एग्जाम में आप पीटीएम जब रखेंगे तो पेरेंट्स से क्या बात करेंगे। जब आपको पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाएंगे तो उस टाइम आपको जो है आने वाले एग्जाम्स के बारे में पेरेंट्स को गाइड करना होता है। उसके अंदर हम पेरेंट्स को डेट शीट दे सकते हैं कि जो कम एग्जाम आएंगे आप उन्हें हैंड ओवर कर सकते हैं, प्लस एग्जाम किस पैटर्न से बनेगा, क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं। ऐसा नहीं होता उन्हें हमें सरप्राइज लेना है या कुछ टफ क्वेश्चंस डालने हैं। अभी बच्चों की लर्निंग एज ही होती है, तो वो छोटे बच्चे होते हैं। आप थोड़े से एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि आप किस हिसाब से जो है पेपर लेते हैं, क्या से होगा, या फिर जो रिवीजन आप लोगे उसको वो इम्पोर्टेंट है, उसको जो आप रिवीजन आप लोगे उसको रिपीटेड कराएं घर पे और वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आप जो है एग्जाम पैटर्न का थोड़ा आइडिया दे सकते हैं। बेसिक हमारा ये होता है कि बच्चों को सिखाया जाए, पेरेंट जो है उसको रिवीजन अच्छी कराएं और बच्चों की जो लर्निंग है वो अच्छी हो। तो उसके लिए आप जो है पेरेंट्स को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे कि ये सिलेबस है और कम एग्जाम है वो इस डेट को आने वाले हैं, अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक A to Z है, कोई ओरल में है, रिटर्न में है, तो वो आप पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि इन इन टॉपिक्स के ऊपर जो है बच्चों पे ध्यान दें। कि आप बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो अंडरस्टूड है, उस पेरेंट्स को थोड़ा सा आप और गाइड करोगे कि अच्छे से आप इस सब्जेक्ट को करवाइए, बच्चे का ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक जा रहा है। अभी भी हम पेटीएम रखते हैं तो किसी भी बच्चे को हमें डीमोरलाइज नहीं करना है। तो किसी भी पेरेंट्स के आगे अगर उसके बच्चों के लिए कुछ भी बोला जाए तो किसी को पसंद नहीं आएगा। और आजकल टाइम यही है कि कोई जो है सुनना भी नहीं चाहता ज्यादा अपने बच्चों के बारे में। तो अगर कुछ वीक पॉइंट आप बता रहे हैं बच्चों का कि पॉइंट है कुछ ओरल में, रिटर्न में, किसी भी चीज से वीक है, तो आप बताएं कि इस चीज पे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप भी घर पे करवाइए। तो एक पॉजिटिव वे में हमें जो है इस बात को पेरेंट्स को रखना होता है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप जरूर ध्यान रखें एज अ ऑनर कि आप जो अच्छे से पेरेंट्स को ट्रीट करें। और ऐसे ही आपको जो है टीचर को गाइड करना होता है कि आप अच्छे से जो है टीचर जो है बच्चों के बारे में बताएं, काफी रूड होके या फिर एग्रेसिव वे में नहीं बताएं कि बच्चा आपका बहुत एग्रेसिव है, ऐसे है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है इन पीटीएम। आप जो है पोलाइट वे में बताएं, हर चीज पेशेंस के साथ बताएं। ये तो बात रही कि बिफोर द एग्जाम। अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर द एग्जाम में आप क्या रखेंगे। आफ्टर द एग्जाम में सिंपली है कि आप जो है रिपोर्ट कार्ड देंगे, एग्जाम पेपर दे सकते हैं। एग्जाम जो पेपर होंगे, कईयों का डाउट होता है कि मैम हमें
जो है साइन करवा के वापस लेने हैं क्या, तो साइन करा के आप पेरेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि उन पेपर्स का भी कोई काम नहीं है। बट रिपोर्ट कार्ड जो है वो आप जो है साइन करके, या फिर पेरेंट का अगर घर लेके जाना चाहता है तो उसको आप हैंड ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप जो है पेरेंट्स को वापस मंगाने के लिए कह सकते हैं, या फिर 2 to 3 डे का टाइम दे सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड की हमें दोबारा जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म होते हैं। थर्ड टर्म में यानी फाइनल टर्म में हमें उन्हें फाइनली हैंड ओवर करना होता है, तो इसलिए हमें जो है रिपोर्ट कार्ड को दोबारा जरूरत होती है। अब कईयों का डाउट होगा कि मैम सर्टिफिकेट भी देने हैं, तो सर्टिफिकेट जो है आपको फाइनल टर्म में देने होंगे, आप इनिशियल लेवल में कोई नीड नहीं है। आफ्टर में सिंपली है, आपको जो है मार्कशीट है, पेपर्स हैं, ये देना है और बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। इस बात करूंगी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में वो अनाउंसमेंट होती है जो आपको एक ही चीज सभी पेरेंट्स को बोलनी है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती क्या है, जैसे आप कोई न्यू क्लास लॉन्च कर रहे हैं या फिर कुछ न्यू कोर्स कर रहे हैं, अगर आप ये हर पेरेंट्स को बताना चाहेंगे तो आप जो है एक पीटीएम रख सकते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू कह रही हूँ, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज है, कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई न्यू क्लास ऐड कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देनी है स्कूल में, तो आप पीटीएम के जरिए जो है हर पेरेंट्स को बता सकते हैं। पॉइंट है हमारा कि बिफोर एडमिशन प्रोसेस। तो बिफोर एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कोई सेशन एंड होने वाला है, तो एंड होने के जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिल्ली स्टेट में जो है मार्च में सेशन एंड होता है और अप्रैल से न्यू सेशन होते हैं, तो आप जो है फैब में एक पीटीएम रख सकते हैं जिसमें अपने स्कूल की आगे की ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं कि आपका बच्चा जैसे प्ले ग्रुप में है, हमारे यहाँ पे एलकेजी भी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो बच्चा आपका जाएगा। कई पेरेंट्स को एक अवेयरनेस देने के लिए कि हमारे यहाँ पे आगे की क्लासेस भी है, बच्चा जो है आगे क्लास से प्रमोट होगा, तो उन्हें एक नॉलेज देने के लिए कि आप जो है अपर क्लासेस भी हमारे स्कूल में अवेलेबल है, तो बच्चा जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी होती हैं। आप जब नया सेशन हो उसके 2 महीने पहले भी पीटीएम रख सकते हैं, या फिर जो आपके एरिया में एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होते हैं उसके कुछ 1 महीना पहले रख सकते हैं। मीन्स पेरेंट जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं तो अदर स्कूल्स में फॉर्म भरने लग जाते हैं, तो जब वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर मंथ में जो होता है वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बट जो क्लासेस लगती हैं वो अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट होता है, बट जो फॉर्म फिलिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं वो दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाती है, तो आप नवंबर मंथ्स में जो है पीटीएम रख सकते हैं। इस टाइम जो है पीटीएम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैंने आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि इन टाइम तो आपको पीटीएम रखनी ही चाहिए, वैसे आप पीटीएम जो है जब मर्जी रख सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे की स्पेशली हमें पेरेंट्स से बात करनी होती है रिगार्डिंग एनी इशू की, लाइक वो बच्चा किसी चीज में वीक है या फिर किसी बच्चे की हमें हैबिट लगानी है या छुड़ानी है, क्योंकि प्ले स्कूल में क्या होता है कई बार बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक बच्चा खाता नहीं है, बोलता नहीं है, तो कुछ अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको भी समझाना होता है कि कैसे आप जो है घर पे प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को। अगर बच्चा लिखता नहीं है तो हम बच्चों को इस हिसाब से लिखवा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से काम कीजिए। तो किसी पर्टिकुलर पेरेंट से बात करनी है तो आप जो है उनको बुला के बात कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है हमें पीटीएम नहीं रख के पर्टिकुलर पेरेंट से भी बात करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मैंने आपके साथ पेटीएम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे पीटीएम का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वास्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें पेरेंट्स को टाइम अलॉट करना चाहिए, क्या हमें डायरी में नोट देना चाहिए, टीचर्स को हमें किस हिसाब से गाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको पेरेंट्स से किस हिसाब से बात करनी है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइस। कि जो है पार्ट 2 मैं पीटीएम पे जरूर लेकर आऊंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपका किसी और टॉपिक पे सजेशन है कि आप मैम इस पर वीडियो लाइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया पेजेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब के और भी चैनल्स हैं, आप उस पर मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज गाइस, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्लॉग है और जो फैशन वीडियो है, मेरे अदर चैनल है शीतल गर्ग के नाम से, तो जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।